दे दोगे, व्हाट्सअप कर देना। ठीक है सर। तो उनसे मुझे बात करनी, स्टूडेंट का पूछना था इसके लिए। अच्छा, हरिप्रिया आ गई कि नहीं आई? अच्छा सुनो, 20 स्टूडेंट्स, 20% को एक पार्टी में बैठाना है, और एक पार्टी है, और जो पार्टी हो अरेंज करा होस्ट उसके साथ एक सर्कुलर में बैठाना है। तो कितने वे से आप सर्कुलर टेबल में उसको बैठा पाएंगे, किस तरह से आप पार्टी अरेंज कर पाएंगे? 20 फैक्टोरियल माइनस 20। 20 फैक्टोरियल, क्योंकि 21% हो गए, वो कहीं भी बैठेगा, तो जब भी सर्कल में बैठाना है n पर्सन को, तो n-1 फैक्टोरियल से अरेंज करना होता है। दूसरा क्वेश्चन कि कोई 2 पर्सन उसके, जैसे मान लो कि उसके बेस्ट फ्रेंड होस्ट के, जिसने पार्टी अरेंज की, वो बोलते हैं हम लोग होस्ट के आजू बाजू में बैठेंगे। समझ में आया मेरी बात? जैसे मान लो कि किसी ने पार्टी अरेंज, मनसा ने अरेंज किया, तो मनसा के जो बेस्ट फ्रेंड है वो मनसा के लेफ्ट या राइट में बैठेंगे, 2 फ्रेंड। तो इस तरह से अरेंजमेंट में किस तरह से हम अरेंज कर पाएंगे? सर्कुलर टेबल में 20% को अरेंज करना, ठीक है, जिसमें होस्ट के जो फ्रेंड्स हैं वो उसके आजू बाजू में बैठना चाहते हैं। तो कितने सर होस्ट को मिला के 20 ना? नहीं, होस्ट अलग है, 20 अलग से इनवाइट किए। कुछ आइडिया? तो 17 फैक्टोरियल प्लस 2। नो। हरिप्रिया, आपको पता सर्कुलर अरेंजमेंट कैसे करते हैं? देखो, सर्कुलर में क्या है, सबसे पहले आपको पता है कि ये 3 जने एक साथ में बैठने वाले हैं, तो 3 पर्सन को एक ब्लॉक में कलेक्ट कर लो, क्योंकि आजू बाजू बैठे हैं, साथ में बैठ रहे हैं। ये 3 अलग हो गए, तो 21 में से 3 हटा दिए, तो 18 बच्चे बचे। मेरी बात समझ में आई? 18 और ये ब्लॉक मिला दे तो टोटल 19 हो गए। ब्लॉक एक हो गया, या 3 फ्रेंड का एक ब्लॉक हो गया। बच्चों 18 को अलग किया, तो 18 और एक ब्लॉक मिलाकर टोटल 19% हो गए हमारे। मेरी बात समझ में नहीं आती? देखो, यस सर। देखो ये राउंड टेबल में बैठा हुए, सपोज ये होस्ट है, ये फ्रेंड ए और बी, ये मिला दे तो एक ब्लॉक बन गया, ये पूरा एक ब्लॉक हो गया। बच्चे हुए हमारे 18%, क्योंकि आपको पता 21% है होस्ट को मिला के, तो बच गया 18%। 18 वो प्लस ये ब्लॉक, तो टोटल 19% को राउंड टेबल पर आपको बैठाना है। तो 19 के लिए 18 फैक्टोरियल, 19 होता तो 18 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन इन दोनों फ्रेंड को इधर इधर हम रीअरेंज कर सकते हैं, या तो ए लेफ्ट में आएगा या ए राइट में आएगा। तो ए और बी को आगे पीछे करने का लिए 2 फैक्टोरियल, तो ये टोटल हो गए 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वे से आप इन लोगों को अरेंज कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लोगों को डेलीगेट्स हैं, जो 7 डेलीगेट्स आके मीटिंग आती है, उसमें ये है कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया के साथ नहीं बैठना चाहते। पाकिस्तान भी सार्क में आ गया, साउथ एशियन एसोसिएशन वाली कंट्रीज में सार्क इंडिया के साथ नहीं बैठना चाहते हैं। तो कितने में से एक राउंड टेबल पर इनको अरेंज करेंगे? पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं बैठेगा। हाँ, के साथ नहीं बैठेगा, बाकी कहीं भी बैठेगा, लेकिन इंडिया के बगल में नहीं बैठेगा, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, कहीं नहीं बैठेगा। 7 कंट्रीज के डेलीगेट्स आके एक राउंड टेबल मीटिंग कर रहे हैं। राउंड टेबल मीटिंग करने पर कंडीशन ये कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ नहीं बैठ रहे, तो कितने वे में आप उनको एक राउंड टेबल में आप उनकी मीटिंग अरेंज कर सकते हो? 6 फैक्टोरियल माइनस 2। पक्का सोच के बताओ। पहले तो हम मान लेते हैं कि टोटल अरेंजमेंट कितने, मतलब सब साथ में बैठ गए,
साथ में बैठ गए तो कितने डेलीगेट? 7 फैक्टोरियल सब साथ में बैठ, नहीं 6 फैक्टोरियल, 7 माइनस ये सर 6 फैक्टोरियल, यानी 6 हो गया, 7 में से कम हो गया राउंड टेबल में। अब क्वेश्चन है कि हमने मान लिया इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ बैठा दिया, एक ब्लॉक बना दिया, क्यों हम साथ में बैठा दिए तो, और इसके बाद बचे हुए ये तो एक हो गया, बचे हुए हमारे पास 5 रह गए, जो टोटल 7 थे, 2 इसमें आ गए, एक 5 बाहर रह गए, तो देखने के लिए 5 और 1 6 का एक पूरा मेंबरशिप बन गया। 6 को राउंड टेबल में अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और ये इधर उधर बैठ सकते हैं, चाहे पाकिस्तान इधर या इंडिया इधर, उसको अरेंज करने के लिए 2 फैक्टोरियल, आगे पीछे अरेंज करने। मेरी बात समझ में आई? या तो लेफ्ट या राइट? नहीं आया। देखो पहले तो देखो इसमें आपके पास 7 मेंबर है, तो उसको अरेंज करने का 6 फैक्टोरियल, तो कंडीशन मानते हैं इंडिया और पाकिस्तान साथ में बैठे हैं, तो ये ब्लॉक में आ गए, ब्लॉक में हो गए, और बचे हुए 5 यहाँ, तो 5 और 1 6 लोग को अरेंज करना, तो टोटल 5 फैक्टोरियल हो गया राउंड टेबल में। तो राउंड टेबल में 5 फैक्टोरियल, और इनको आपस में भी अरेंज करना, यानी लेफ्ट और राइट में अरेंज कर हो सकता है, पहले पाकिस्तान बैठे, हो सकता है इंडिया बैठा, तो उसके 2 फैक्टोरियल। अब ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये साथ में बैठने नहीं है, तो ये टोटल में से आप माइनस कर दो, तो इतने वे में वो डिफरेंट पोजीशन पर बैठेंगे राउंड टेबल में। तो सिंपल में तो आप लोगों को पता है कैसे अरेंज करना होता है, जैसे डॉटर को अरेंज करना है, ये वो तो मैंने आप लोगों को काफी कंडीशन बताई है। सिंपल में तो आपको, सिंपल वे में तो आपको बहुत इजी हो जाता है कि सपोज आप एक स्ट्रेट लाइन पर बैठा रहे हैं, तो उस समय तो आपको पता है 7 फैक्टोरियल हो गए, पूरे एक साथ बैठेंगे। अब उसके बाद ये दोनों साथ में बैठे तो ब्लॉक बन गया, 5 यानी 6 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस कर दे, बस इसमें राउंड टेबल में एक कम हो जाता, बाकी सब कंडीशन सेम है। राउंड और स्ट्रेट लाइन का एक ही कंडीशन है, लेकिन जब राउंड टेबल में हम बैठाते हैं तो आपका फैक्टोरियल एक कम हो जाता है। पता चल गया ना? ये किस मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस नहीं आया जो मैंने बताया, समझ में? पक्का आ गया। मनसा को नहीं दिख रहा, मनसा को समझ नहीं आया शायद, कुछ डाउट है? मनसा बोलो, बोल दो कुछ भी, हल्का से भी माइंड में क्वेरीज आ रही है वो आप डिस्कस कर सकते हो। माइट म्यूट है कुछ नहीं। हरिप्रिया आपको कोई डाउट है? हरिप्रिया को भी डाउट नहीं। हरिप्रिया बोल नहीं रही है भाई। हरिप्रिया क्या हो, माइक ऑन नहीं है बेटा? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा हूं, आप जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये दिया है, एक सर्कुलर टेबल पर 4 मैन और 4 वुमेन को बैठाना है। 4 मैन 4 वुमेन को, 2 वुमेन कभी भी साथ में एडजेसेंटली नहीं बैठेंगे, नो 2 वुमेन एडजेसेंट, यानी वुमेन के बगल में वुमेन नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? वुमेन के बगल में जेंट्स हो सकता है लेकिन वुमेन नहीं होनी चाहिए। तो कितने वे में आप ये अरेंज कर सकते हैं राउंड टेबल में? 4 वुमेन 4 मैन को राउंड टेबल में बैठाना है, इस ढंग से बैठाना है कि 2 वुमेन एडजेसेंट नहीं बैठे। सर 3 बैठ सकती हैं? नहीं, 3 का मतलब वो 2 आ गई ना, 3 में तो 2 आ ही जाती है ना, तो 2 होने ही नहीं चाहिए, वुमेन साथ में होने ही नहीं चाहिए। सर 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 100% सोच के बताओ क्या बोला आपने? सर 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओ रॉन्ग हो गया बेटा, अभी देखते हैं। मैं 7 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल शायद। नहीं, ऐसा नहीं। अब देखो मैं बता दूं कैसे करना है। सबसे फर्स्ट आपके पास ये पूरे, सबसे पहले आप क्या कर दो, मैन को बैठा दो 1 2 3 4। क्लियर हो गया? बॉयज को जो बैठाया आपने, तो बॉयज को अरेंज करने का सर्कुलर वे में क्या है हमारा, अब आपके पास ये सर्कुलर वे में आप अरेंज कर रहे हो बॉयज,
3 फैक्टोरियल वे में आपने बॉयज को अरेंज कर दिया सर्कुलर। अब गर्ल्स को कहाँ अरेंज करना है, जो खाली एम्प्टी जगह है, यहाँ कोई भी गर्ल बैठता है, यहाँ 4 चॉइस, तो यहाँ उनको बैठाने के 4 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल वे में आप उनको अरेंज कर सकते। बॉयज को तो राउंड टेबल में बैठा दिया, तो 4 बॉयज को पहले बैठा दो, तो उनको बैठाने का वे है 3 फैक्टोरियल। और जो बीच में जगह बची है, 4 गैप बचे, उनमें आप कोई भी गर्ल्स पहले गैप में कोई भी करेगा 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज, 1 वेज, तो 4 फैक्टोरियल हो गया उसका। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल वे में 3 गर्ल्स और 4 बॉयज को आप बैठा, 3 गर्ल और 3 बॉय, सॉरी 4 बॉयज 4 गर्ल्स को आप बैठा सकते हो। मेरे ख्याल से नहीं समझ में आया आपको? आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 कंट्रीज के डेलीगेट्स आए हैं मीटिंग करने के लिए, लेकिन 2 डेलीगेट बोलते हैं हम साथ में ही बैठेंगे, 2 डेलीगेट बोले हम साथ में ही बैठेंगे। अब सर्कुलर टेबल में उनको मीटिंग के लिए बैठाया, 2 डेलीगेट बोल रहे हैं हम साथ में, जैसे चाइना और पाकिस्तान साथ में ही बैठना चाहते हैं, तो कितने वे में आप उसको बैठाओगे? 18 फैक्टोरियल। थोड़ा सोच के बोलो, शॉर्टकट नहीं। सर तो क्या बोलते हैं, इंडिया और चाइना को एक ब्लॉक में ले लेंगे। हाँ, और तो टोटल 20 थे, तो अब 19 हो गए कंट्री, मतलब ब्लॉक 18 पूरे वो। उनको इंडिया पाकिस्तान वो चाइना और उनको इधर उधर अरेंज तो करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट नहीं करोगे। 18 फैक्टोरियल Into इंटू 2 2 factorial। फैक्टोरियल। हाँ, ये है करेक्ट। जो राउंड टेबल है तो वो तो पक्का है, 19 है तो 18 हो गया, लेकिन उनको इधर उधर लेफ्ट राइट करने के लिए 2 फैक्टोरियल चाहिए, तो 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास 20 बीड्स है, बीड्स यानी माला होती है ना, मोतिया वाली होती है, मोतिया, उस 20 से आपको माला बनानी है, तो कितने आप माला बना सकते हो, कितने वे में आप बीड्स को अरेंज करोगे जिससे माला बन जाएगी? हाउ मेनी? 19 फैक्टोरियल। नहीं, यही थोड़ा सोचो। अब जब माला बना रहे हैं तो माला में क्या एक साइड से ओपन होता है, जैसे आप माला बना रहे हो तो धागा होता है, आप यहाँ से भी माला पिरो सकते हो, तो आप कंप्लीट करके नोट लगा दोगे, मतलब गांठ लगा दोगे, या आप यहाँ से भी बना सकते हो। 2 तरीके हैं, यानी आपके पास सर्कुलर बनाने के लिए तो आपके पास पक्का 19 फैक्टोरियल है, लेकिन आप इधर से भी बना सकते हो तो भी पूरा 19 फैक्टोरियल होगा, यहाँ से भी आप बना सकते हो, तो आपके पास 2 वे हैं एक्स्ट्रा, तो इसके लिए 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, 2 पार्ट्स में कर सकते हो, उसके 2 ऑप्शन है। जब भी आपको क्लॉकवाइज, ये आपका क्लॉकवाइज है और इधर से जा रहे हो एंटी क्लॉक जा रहे हो, तो अब पूरा राउंड बनाने के लिए आपके 2 तरीके हैं, 19 फैक्टोरियल 2 वेज, तो उसका ऑप्शन है 2, यहाँ लेकर डिवाइड कर दे, 19 बाय 2 वे से वो पूरी माला बना सकते हैं। नहीं समझ में आया? आ गया। क्योंकि खुला है, एक साइड से ओपन है, क्योंकि सर्कल बनाने के लिए उसको क्लोज करना पड़ेगा, अगर पहले से ही क्लोज होता तो फिर पूरा 19, लेकिन इसके 2 ऑप्शन हो गए, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, इसलिए डिवाइड बाय 2 हो गया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। कभी भी ऐसा हो जिसमें आपका कहीं से ओपन हो, माला बनानी है, इस तरह में हमेशा 2 ऑप्शन डिवाइड कर दे। चलो और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। अच्छा सुनो, आप लोगों ने रैंकिंग बनाई अपने अपने नाम की, पहले बताओ। हाँ सर। किया था। चलो अब आपके नाम की रैंकिंग, पहले मैं मनसा के नाम की रैंकिंग पता कर लेता हूँ। मनसा से एक्चुअली कितने वर्ड्स बने पहले ये बताओ। हाउ मेनी वर्ड्स मनसा ने अपने नाम के बनाए, टोटल वर्ड्स कितने हैं जिसमें मनसा की रैंकिंग क्या वो मैं ढूंढूंगा। 402। पक्का? देखो मनसा में MANSHA 1 2 3 4 5 6 factorial divided by 2 factorial, 7 divided by 2 यानी 360 वर्ड्स ही बनेंगे, 402 तो आएगा ही नहीं। आपके टोटल जो वर्ड्स है मनसा से बनने वाले हैं दैट आर 360, क्योंकि 6 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि रिपीट हो रहा है। मेरी बात समझ में आए? तो मनसा तो 360 के अंदर आएगी, 360 के बाहर कैसे जाएगी? 360 से ज्यादा वर्ड्स आप बना ही नहीं सकते हो। मनसा नहीं समझ में आया? देखो मनसा नाम है, उसमें 2a, पहले तो 6 फैक्टोरियल के 6 वर्ड्स है। क्या पूरा यू प्रेस ऑल्टरनेटिव कुछ है। अच्छा बच्चों, आप लोगों को सुनाई दे रहा है जो मैं बता रहा हूँ? मनसा? हाँ सर। अच्छा यस सर। हरिप्रिया आप आ गई? अच्छा सुनो, यहाँ सबसे पहले मनसा नाम से 6 वर्ड्स हैं, तो उसको अरेंज करने का यस हो गया। रैंकिंग निकली आप लोगों की? सब बंद ही हो गया। 40 मिनट। आंसर निकल गया? निकाल रहा हूँ बड़ा टाइम लग रहा है, इतना टाइम थोड़ी ना लगना चाहिए। या तो आपको एकदम सर। अभी तो क्लियर आइडिया नहीं मिला कि कैसे फाइंड करना है। चलो देखो मैं बता देता हूँ। मनसा आपका निकला, हरिप्रिया का निकला, ज्वाइन नहीं किया और किसी ने। ज्वाइन नहीं किया अभी ना? चलो मैं बता देता हूँ, देखो क्या करना है। सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से ए एम ए एच एम एस, ये डिक्शनरी के हिसाब से आता है। लेकिन आपको पता है एस से पहले ये वर्ड आ रहे हो, कोई भी रिपीट नहीं हो रहे, तो आप 3 लिखकर इसके 2 3 4 5 फैक्टोरियल लिख दो, क्योंकि उसको 4 फैक्टोरियल में अरेंज करना है। इसके बाद आता है एस, हमारा यूज हो गया फर्स्ट प्लेस पे। इसके बाद आता है हमारे को नेक्स्ट में एच चाहिए, क्योंकि एच से पहले एक वर्ड आ रहे हैं 1, और पीछे प्लेसेस में एच के बाद एक फैक्टोरियल। अब आ गया ए बी, अब हमारा एच बी यूज हो गया। अब वाई, वाई को अरेंज करना है, तो एक दो प्लेसेस है, मतलब 2 वर्ड्स आ रहे हैं, और उसके बाद वाई के पीछे 2 प्लेसेस है, तो 2 फैक्टर कोई रिपीट नहीं हो रहा हमारा। जो भी हम वर्ड ले रहे हैं उसको रिपीट नहीं होना चाहिए, उतना डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद वाई भी हमारा यूज हो गया। अब रह गया हमारे पास ए एम, क्योंकि अब ए आ जाएगा तो ए आएगा, उसके बाद एम, तो एक ही वर्ड बनेगा। इसका लाइक 3 into 4 फैक्टोरियल होता है 24, 72, 6 फैक्टोरियल यानी 6, 2 फैक्टोरियल 2 2 4, ये हो गया 82 83। तो श्याम 83 120 वर्ड्स बनेंगे, जिसमें 83 प्लेस में श्याम का वर्ड बनेगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो ये है थोड़ा रैंकिंग का। क्या करो, आप लोगों के पास तो बुक नहीं होगी, तो आज मैं थोड़ा वर्कशीट भेजता हूँ, लास्ट टाइम में मैं भूल गया था, तो इसके ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, क्योंकि रैंकिंग के क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, कि एमसीक्यू में भी पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी पूछते हैं, तो तुम्हारे को थोड़ा आइडिया मिलेगा। तो आज मैं बना दूंगा क्वेश्चन, बस आज इतना रखते हैं। रैंकिंग के ऊपर 10-15 क्वेश्चन भेजता हूँ, तो तुम लोग रैंकिंग बनाओ। अच्छा रैंकिंग का एक काम करते हैं, या तो मैं आपको रैंकिंग का दे देता हूँ, लिख लो, वर्ड से लिख लो जिसका रैंकिंग बनाना, और मैं चेक करूंगा। पहले लिखो रैंकिंग में स्कूल, स्कूल की रैंकिंग चाहिए। फिर लिखो हॉस्पिटल, स्कूल, हॉस्पिटल,
कोरोना, स्कूल, हॉस्पिटल, टेबल, क्या सर? टेबल, TABLE, टेबल। फिर लिखो आप फुटबॉल, फुटबॉल। फिर लिखो आप फ्रिज, FRIDGE, फ्रिज। फ्रिज की स्पेलिंग, फ्रिज का आप रैंकिंग निकालेंगे, 5 वर्ड की रैंकिंग निकालो। अगर आपको इसका आ गया रैंकिंग तो समझ लो आपको रैंकिंग निकालना आ रहा है। रैंकिंग समझ गए ना कि डिक्शनरी के हिसाब से कहाँ इसको हम बनाएंगे, वो वर्ड मेरे को बताना है। तो क्या क्या थे वर्ड्स? स्कूल, हॉस्पिटल, 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 टेबल, टेबल, फुटबॉल, फुटबॉल, फ्रिज, फ्रिज। फुटबॉल और लास्ट कौन सा बोला मैंने? फ्रिज। ये 5 फ्रिज। वर्ड्स के आपको बनाना है। ठीक है, चलो आज इतना रखते हैं। बाय बच्चों, देखते बाय हैं। सर। बाय बाय सर। बच्चों।